आज अब कुछ मत कही। आज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई ना भैया, बहुत बड़े दोषी हैं हम। अब बिल्कुल सही थे, सोच तो हमारी गलत थी। महुआ, कहने दीजिए भैया। इतने सालों के बाद मुझे मेरी भूल समझ में आई है। अब माफी मांगने में हम ज्यादा समय नहीं लगाना चाहते। हमारी एक जिद की वजह से हमारा पूरा परिवार उस बीते हुए पल में ठहर के रह गया। कोई आगे नहीं बढ़ पाया भैया, केवल हमारी वजह से। मेरा हंसता खेलता परिवार मेरी आंखों के सामने सिर्फ समाधि बनकर रह गया, सिर्फ मेरे कारण, सिर्फ मेरे कारण। नहीं भैया, अब और नहीं। अब हम अपने परिवार की खुशियों के आगे बिल्कुल भी नहीं आए। हम अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहते हैं। हम उस हर याद को मिटा देना चाहते हैं जिसने हमारे परिवार का सुख और चैन छीन लिया। मैं माफ कर दीजिए भाई, हम फिर से जीना चाहते हैं, भवानी को भुला देना चाहते हैं। हमें हमारी गलती के लिए माफ कर दीजिए भाई, हमारी गलती के लिए माफ। हम तुमसे नफरत करते हैं, और आज के बाद तुम भी यही करो। भूल जा मुझे। महुआ, रो मत महुआ, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। हाँ, हमें भी यही लगता था बाबा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत साल पहले भी ये लगता था, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। लेकिन अब हम सब कुछ ठीक कर देंगे। भवानी की यादों को अपने मन से निकाल फेंकेंगे। लेकिन ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं है बाबा। ये सब कुछ इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। कैसे अपने आप को हम समझा पाएंगे बाबा? कैसे भुला पाएंगे उसको? क्यों मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल बर्बाद किए? क्यों मैंने अपने साथ साथ इस पूरी घर की खुशियों को
जो हो उसे भूल जाओ जीजी। और वैसे भी जो हमारी आंख में आंसू ले आते हैं उस चीजों को तो सबसे पहले भुला देना चाहिए। जीजी, इन्हें कहीं जमीन में दूर गाड़ देंगे या फिर नदिया में बहा देंगे ताकि इन मोतियों से जुड़ी कोई भी बात याद ना आए आपको। जीजी, कोई काम मुश्किल नहीं होता, ये आपके हाथ में है। आप सोच लीजिए, आप इन्हें अपने पास रख के दुखी रहना चाहती हैं या फिर नदिया में बहाकर इससे जुड़ी सारी बातें भूल जाएंगी। इतनी छोटी सी तो है तू, इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेती है? हम खुद से कुछ नहीं कहते हैं जीजी, हम तो बस वही कहते हैं जो हमारे बाबा हमको बताते। जीजी, एक बात कहें, जब आप मुस्कुराती हैं ना तो एक जादू हो जाता है। ये देखिए जादू, आप मुस्कुराए तो सब मुस्कुरा उठे। जीजी, आप उनके लिए दुखी क्यों हो रही हैं जिसने आपके साथ इतना बुरा किया? मजा तो तब आएगा ना जब आप उनके लिए मुस्कुराएंगी जो आपसे प्रेम करते हैं। भैया, फुलवा बिल्कुल ठीक कह रही। दूर कर दीजिए इन मोतियों को, दूर कर दीजिए भवानी की हर याद को हमसे। हम आप सब लोगों के साथ मुस्कुराना चाहते, जीना चाहते। तेरा भाई हमेशा तेरे साथ था महुआ, और हमेशा तेरे साथ ही रहेगा। मेरी बच्ची, तू घबरा नहीं। बहुत अच्छा काम किया है तूने मांग से सिंदूर हटा के। ये तेरे जीवन की नई शुरुआत है बेटा। हम सब तेरे साथ हैं, हाँ, और हमेशा तेरे साथ रहेंगे, हाँ। अरे मेरे बच्चे,
तो कोई हमसे गले नहीं लगाता। और बुआ हम भी तो आपके साथ हैं। हे भगवान, अरे कितनी बार कहा है, पीछे से मत टोका कर। अरे तुम बड़ी खुश लग रही हो। अरे खुश काहे ना हो, सुना नहीं महुआ भवानी को बुलाना चाहती है। क्या माँ, आप तो इतनी खुश हो रही है जैसे कि शंकर ने हमसे शादी करने के लिए हाँ कर दी है। अरे बउआ जी की शादी में सबसे बड़ा रोड़ा कौन था? महुआ। अभी सुना ना, महुआ भवानी को भूलना चाहती है। इसका मतलब बउआ जी का शादी करने का रास्ता साफ। अब कान खोल के सुन, अब ज्यादा से ज्यादा समय तुमको बउआ जी के आसपास रहना होगा। उनको खुश करने के तरीके ढूंढने होंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? फुलवा को आता है ना सबको खुश रखना, हम उसी से कोई आइडिया ले लेंगे। हे भगवान, कहाँ से हमको दे दियो। अरे हम तुमको बोल रहे हैं, हर चीज में फुलवा को कहाँ घसीटती हो? लगती कहाँ है हमारी और इस परिवार की? कुछ नहीं, अपनी बुद्धि लड़ाओ, समझी? कल से सुबह जल्दी उठना और बउआ जी को रोज अपने हाथ का नाश्ता खिलाना, समझी? नहीं समझी? और समझ। कहानी अच्छी या बुरी नहीं होती है, उससे मिली सीख अच्छी होती है। इस कहानी की सीख है, अंत भला तो सब भला। चलो अब सो जाओ। अरे अच्छा, बड़े बाबा अब और कोई कहानी नहीं? कहानी नहीं सुननी, हम कुछ पूछना चाहते हैं। तुझे भी फुलवा की बीमारी लग गई, हर बात पे सवाल। अच्छा चल पूछ। आज बुआ ने ना मांग से सिंदूर उतार लिया, यानी उनके पति नहीं ले जाएंगे उनको, वो मैं साथ ही रहेंगी। हाँ बेटा। कोई फुलवा का सिंदूर क्यों नहीं उतार देता, ताकि वो भी हमारे साथ यहीं रहे।